हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो जो हमारी आर्क वेल्डिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो कौन कौन सी टाइप्स होते हैं उसके तो देखते हैं हम। तो सबसे पहला है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और लास्ट है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अब हम एक एक करके देखेंगे कि होते क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज होता है। कार्बन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो हमारी हीट होती है वो कार्बन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रिक आर्क से जनरेट होती है, जिससे कि मेटल ज्वाइंट होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी हम देखते हैं। The carbon arc welding process mainly uses a carbon rod like an electrode for welding the metal joint। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में हमारी एक कार्बन रॉड इलेक्ट्रोड की तरह यूज होती है मेटल को ज्वाइंट करने के लिए। दिस काइंड ऑफ आर्क वेल्डिंग इज द ओल्डेस्ट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस एंड रिक्वायर्स हाई करंट लो वोल्टेज फॉर जनरेटिंग द आर्क। तो जो हमारी कार्बन आर्क वेल्डिंग है ये ओल्डेस्ट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है और इसमें आर्क को क्रिएट करने के लिए हाई करंट और लो वोल्टेज की रिक्वायर्स होती है। नेक्स्ट है हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। इस वेल्डिंग में हम बेयर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है? बेयर इलेक्ट्रोड का मतलब है जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर कोई फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्रेश होता है और इसके आसपास गैस और एटमॉस्फेयर होता है जो कि वेल्डिंग को वायु के कंटेक्ट से बचाता है। इससे कोई ऑक्साइड हमारा जो वेल्डिंग है उसमें नहीं बन पाता है, तो वेल्डिंग को यह प्रोटेक्ट करता है। तो देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी। द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड एज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो हमारा जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है उसको हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। इट यूजेज अ फ्रेश मेटल इलेक्ट्रोड विच इज प्रोटेक्टेड बाय द गैस लाइक हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा। These gases will protect the joint area from oxidation and generates multiple welding materials layers। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है उसके चारों तरफ आसपास क्या होता है? गैस एटमॉस्फेयर होता है। उससे जो ये हमारा गैस है ये एटमॉस्फेयर हमारे वेल्डिंग को एयर के कांटेक्ट से बचाता है, जिससे कि उसमें हमारा कोई ऑक्साइड नहीं बन पाता है और एक मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर देता है जो कि हमारे वेल्डिंग की प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग क्या होता है? तो इसमें एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है और वर्कपीस होता है और इसके आसपास गैस एटमॉस्फेयर होता है जो कि हमारी इनर्ट गैस होती है। इससे हमारी जो एयर है वो वेल्डिंग के कांटेक्ट में नहीं आती है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। द गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस अ टंगस्टन इलेक्ट्रोड विच इज नॉन कंज्यूमेबल कैन बी एम्प्लॉयड फॉर वेल्डिंग द मटेरियल। The electrode which is used in this welding can be enclosed with gases such as argon, helium। इसमें भी हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है उसके आसपास गैस एटमॉस्फेयर होता है। तो नेक्स्ट है हमारा मेटल आर्क वेल्डिंग। तो मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? मेटल आर्क वेल्डिंग को हम
शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें हमारा वेल्डिंग के लिए प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता है। जब इलेक्ट्रोड वर्कपीस के पास आता है तो आर्क क्रिएट होता है जिससे कि मेटल ज्वाइंट होता है। तो इसमें जैसे ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा इलेक्ट्रोड है, तो ये जब वर्कपीस के पास आएगा तो यहाँ पे आर्क क्रिएट होगा। तो हम इलेक्ट्रोड को कभी भी वर्कपीस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर नहीं रखते, हमेशा इसको कुछ एंगल पर रखते हैं, तब इसको टच करते हैं यहाँ पे। तो इससे हमारा आर्क क्रिएट होता है और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है जिससे हमारा मेटल मेल्ट होता है और इलेक्ट्रोड हमारा फिलर मटेरियल के रूप में वर्क करता है और जो हमारा मेटल है वो ज्वाइंट हो जाता है। तो देखते हैं इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। द मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस मेनली यूजेज अ मेटल इलेक्ट्रोड फॉर द वेल्डिंग प्रोसेस। तो मेटल आर्क वेल्डिंग में हम मेटल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए। दिस मेटल इलेक्ट्रोड कैन बी आइदर कंज्यूमेबल अदरवाइज नॉन कंज्यूमेबल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो हमारा जो मेटल इलेक्ट्रोड होगा वो कंज्यूमेबल भी हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है। ये जैसी रिक्वायर्स होती है वैसे हम यूज़ करते हैं। The main benefits of this type of welding process is that it requires low temperature compared with others। तो इसका जो मेन बेनिफिट्स है ये लो टेम्परेचर की रिक्वायर करता है अदर वेल्डिंग के। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इस वेल्डिंग में प्लाज्मा का यूज़ होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है? हॉट आयनाइज्ड गैस। तो हॉट आयनाइज्ड गैस को हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब ये हॉट आयनाइज्ड गैस क्या होती है? जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो वह आयन के अंदर चेंज हो जाती है, तो उसको हॉट आयनाइज्ड गैस बोलते हैं। तो इसका यूज़ हम वर्कपीस पर वेल्डिंग के लिए करते हैं। इन प्लाज्मा के कारण हीट बहुत ज़्यादा होती है जिससे मेटल मेल्ट होकर ज्वाइन होता है। तो देखते हैं इसकी डिफिनीशन हम किस प्रकार से लिखेंगे। द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज सिमिलियर टू गैस टंगस्टन वेल्डिंग। तो जो हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है वो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के सिमिलियर है। इन दिस काइंड ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस द आर्क विल जनरेट एमंग वर्क पार्ट एज वेल एज द टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो जो आर्क है हमारा वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में ही क्रिएट होता है। द मेजर डिसिमिलरिटी एमंग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड गैस टंगस्टन वेल्डिंग इज दैट द इलेक्ट्रोड इज लोकेटेड विद इन द टॉर्च ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो लास्ट है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एक वर्कपीस होगा और कॉन्टिन्यूअस फेड इलेक्ट्रोड होता है। हम इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच आर्क प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो फ्लक्स होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसे वर्कपीस के ऊपर हम ब्लैंकेट की तरह बिछा देते हैं। तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो गैस शील्ड प्रोवाइड करता है, इम्प्यूरिटी के साथ स्लेज बनाता है और वेल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि ऑक्साइड बनने से बचाता है। वेल्डिंग को हमारा वायु के कंटेक्ट में जब आता है तो वहाँ पे ऑक्साइड बन जाते हैं, तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है। तो देखते हैं इसको हम किस प्रकार से डिफिनीशन लिखेंगे इसकी। द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कैन बी एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड विद इन एन ऑटोमेटिक वेल्डिंग मेथड। In this kind of welding process, an electrode is completely submerged by the granular coating of flux। तो हमारा जो फ्लक्स होता है उसको हम वर्कपीस के ऊपर टोटली एक चादर की तरह हम उसको बिछा देते हैं। एंड दिस फ्लक्स कैन बी एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर विच विल नॉट अपोज द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो ये थे कुछ टाइप्स आर्क वेल्डिंग के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू।